आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड टॉपिक जिसका नाम है मेथड ऑफ इशू ऑफ मटेरियल। तो होने के लिए कई मेथड है इसकी, बट मेन 4 मेथड्स हैं। तो हेडिंग लिखिएगा मेथड ऑफ इशू ऑफ मटेरियल। नोट्स बनाते हुए चलेंगे जो साथ साथ लिख रहे हैं, अदरवाइज सारे नोट PDF के फॉर्म में अवेलेबल है मेरे ऐप पे, यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा वो नोट्स को मैं। ठीक है, तो लिखिएगा देयर आर 4 मेथड्स, 4 मेन मेथड्स लिखिएगा, 4 मेन मेथड्स। तो हमारी 4 मेन मेथड्स है। पहली लिखिएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO मेथड। फर्स्ट लिखिएगा फर्स्ट इन फर्स्ट फर्स्ट आउट, फर्स्ट आउट, FIFO, FIFO, FIFO। पहली मेथड का नाम हो गया FIFO मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सेकेंड लिखेगा LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिखेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO, LIFO, LIFO। तीसरा लिखेगा सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड। और चौथी है वेटेड एवरेज मेथड, चौथी लिखिएगा वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। ये हमारी 4 मेथड हैं, मेन मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। ये 4 मेथड हमारी हो गई। इस चैप्टर में मेनली हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे स्टोर लेजर अकाउंट। तो लिखिएगा वी प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट। तो फॉर्मेट लिखिएगा स्टोर लेजर अकाउंट का, ये फॉर्मेट लिख रहा हूँ मैं, स्टोर लेजर अकाउंट, स्टोर लेजर अकाउंट। स्टोर लेजर अकाउंट। तो इसमें फॉर्मेट में पहला कॉलम होगा आपका डेट का, पहला कॉलम होगा आपका डेट। डेट के बाद 3 और कॉलम बनेंगे, रिसिप्ट का, इशू का और बैलेंस का। तो सेकेंड कॉलम होगा रिसिप्ट का, तो हम यहाँ लिखेंगे रिसिप्ट, रिसिप्ट। रिसिप्ट के अंदर 3 सब कॉलम होंगे, क्वांटिटी, रेट और ये अमाउंट। ये 3 सब कॉलम होंगे, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। सेम 3 कॉलम किसके अंदर बनेंगे, इशू और बैलेंस के अंदर। तो थर्ड कॉलम हमारा होगा इशू, थर्ड कॉलम होगा हमारा इशू का, फिर चौथा कॉलम होगा बैलेंस का। इनके अंदर भी 3 कॉलम, ये क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ये इतने हमारे कॉलम बनेंगे। तो ये हमारा हो गया कौन सा, स्टोर लेजर अकाउंट। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई, वेरी गुड, आगे बढ़िएगा। तो हम क्या करेंगे इसके बाद नेक्स्ट काम जो हमारा होगा, यहाँ तक की चीज़ें हो गई हैं, ओके। तो हमें अब क्वेश्चन में क्या होगा, अगर मान लो कोई माल रिफंड आया है, लिखेंगे नोट डाल के, नोट रिफंड या नोट। हमें अगर मान लो दिया है कि क्वेश्चन में हमने जो माल इशू किया था स्टोर में वो वापस आ गया है, या रिफंड आ गया है, या कोई सरप्लस मिल गया है, तो अगर ऐसा कोई भी वर्ड दे तो उसे रिसिप्ट माना जाएगा। तो लिख लो सरप्लस या रिफंड, सरप्लस ऑब्लिक रिफंड, या रिटर्न दिया है, रिटर्न इज इक्वल टू क्या मानेंगे, रिसिप्ट मानेंगे। क्या मानेंगे, रिसिप्ट मानेंगे, रिसिप्ट मानेंगे। क्या मानेंगे, रिसिप्ट मानेंगे। अगर आपको कोई वेस्टेज दे, वेस्टेज, शॉर्टेज, शॉर्टेज, लॉस इन वेट, लॉस इन वेट, डिफरेंस इन स्टॉक, डिफरेंस इज इक्वल टू इशू मानेंगे, इज इक्वल टू क्या मानेंगे, इशू। अगर इनमें ऐसा कुछ भी चीज़ दिख गया तो हम इसे क्या मान के चलेंगे, इशू मान के चलेंगे। ये 4 चीज़ें लिख लेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी हो चुकी।
अब हमको मेन करना है क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। मेरे साथ साथ बनाते हुए चलेंगे तभी ये चैप्टर समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। लैक ऑफ प्रैक्टिस दिक्कत करेगी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो कोई भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पढ़े तो लैक ऑफ प्रैक्टिस वाला काम ना करें, ठीक है। तो आइएगा क्वेश्चन पे। हाँ, तो ये आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, पढ़िए अच्छे से। डेट वाइज चलना होता है। हमें दिया हुआ है प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट एज पर फीफो मेथड। तो पहली चीज क्लियर हो गई, मेथड का नाम कौन सा है, फीफो मेथड है। आगे क्या लिखा हुआ है, इसमें रिसिप्ट ऑफ मटेरियल दिया हुआ है और उधर दिया है इशू ऑफ मटेरियल। हमें इस क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई हैं हमें डेट वाइज चलना है। ऐसा नहीं कि पहले रिसिप्ट लिख लिए फिर इशू, ऐसा नहीं। जो डेट पहले होगी, जैसे जर्नल एंट्री में आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते थे डेट वाइज, वैसा ही सेम हमें यहाँ पर काम करते हुए चलना है। तो हमें ये यहाँ पर सिर्फ प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा, ये 3000, 2000 और 1500 यहाँ पर से 3000 सुधार लेंगे, 2000 और ये 1500 यहाँ पर से, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक थी, वो टाइपिंग एरर हो गया था, ठीक। तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 3/12 और नीचे क्या लिखा है, शॉर्टेज दिया 7 अप्रैल का। तो पहले आप लोग हमेशा क्वेश्चन पढ़ें तो अंडरलाइन कर लिया करो कहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी मैंने नोट डाउन कर लिया। तो आइएगा, हेडिंग लिखिए स्टोर लेजर अकाउंट, फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। चलिए आइए मेरे साथ साथ। तो हेडिंग है स्टोर लेजर अकाउंट। स्टोर लेजर अकाउंट, स्टोर लेजर अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो फीफो मेथड, फीफो मेथड। फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ लिखेंगे डेट, फिर यहाँ लिखेंगे रिसिप्ट, यहाँ लिखेंगे इशू, यहाँ लिखेंगे बैलेंस। इसके अंदर 3 सब कॉलम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट और ये अमाउंट। इतने सब कॉलम हमारे बन जाएंगे। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इतने सब कॉलम मेरे बन गए, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वाइज चलेंगे। तो क्वेश्चन में डेट वाइज चलना है। सबसे पहले क्या दिया है, 1 अप्रैल लिखा है 2010 को। 1 अप्रैल 2010 को क्या लिखा है, ओपनिंग बैलेंस 1000 यूनिट क्या रेट से है, 5 रुपये के रेट से दी हुई है, 1000 यूनिट है। उस दिन हमें कोई माल नहीं मिला है, जो भी माल हमारे पास पड़ा हुआ है वो पुराना माल है। तो उसे हम एज इट इज क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे बैलेंस वाले कॉलम में। डेट में लिखेंगे 2010 अप्रैल 1, यहाँ लिखो 2010 अप्रैल 1। रिसिप्ट कुछ भी नहीं है इसलिए रिसिप्ट वाला कॉलम ब्लैंक। इशू भी उस दिन कुछ भी नहीं है इसलिए इशू वाला कॉलम भी क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। अब कितना माल है आपके पास, 1000 यूनिट है, क्या रेट से, 5 के रेट से। तो यहाँ लिखोगे 1000 एट द रेट ऑफ कितना है 5, तो ये आ गया आपका 5000, ये आपका हो गया। तो जब भी आपके पास बैलेंस कॉलम में काम कंप्लीट हो जाए तो बाजू में एक छोटा सा ब्रैकेट बना दो ताकि आपको पता हो कि उस पर्टिकुलर डेट पे आपके पास कितना माल है और कौन से रुपए वाला माल है। तो एक छोटा सा ब्रैकेट मैंने बना दिया। ये हो गई कौन सी तारीख की बात, 1 अप्रैल की बात। 1 अप्रैल के बाद इधर 3 अप्रैल है और इधर है 4 अप्रैल। तो पहले आएगी 3 अप्रैल। 3 अप्रैल को क्या हुआ है हमारे पास, देख सकते हो 5000 यूनिट मिली है 6 के रेट से। तो आइएगा 3 अप्रैल, अप्रैल 3 कितनी यूनिट मिली है हमें, 5000 यूनिट। तो आप रिसिप्ट वाले कॉलम में लिखेंगे 5000 यूनिट कितने के रेट से, 6 के रेट से। तो ये हो गया आपके पास 30,000। इशू वाले कॉलम में ब्लैंक करेंगे, इशू कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये समझो जब भी आपको कोई नया माल मिले, ठीक है, तो जब बैलेंस वाले कॉलम में पहुंचोगे तो पुराने माल को कॉपी करोगे। कहने का मतलब ये है कि जब भी नया दोस्त मिले पुराने दोस्त को नहीं बोलना है, उसको भी लेके चलना है।
तो बैलेंस वाले कॉलम में जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है वो पुराना दोस्त है, और जो भी नया माल आपको रिसिप्ट हुआ वो आपका न्यू फ्रेंड है। ऐसा नहीं कि नया मिल गया तो पुराने को छोड़ दो, नहीं बेटा, साथ में लेके चलना है। तो अब अगर हम देखें कि 3 तारीख को मेरे पास कितना माल है, तो पुराना पहला वाला कॉपी करो, कितना माल है, 1000 है, 5 के रेट वाला तो कॉपी कर दो 1000, 5 के रेट से 5000, और ये नया माल कितना मिल गया 5000, 6 के रेट से 30000। तो ये छोटा सा एक ब्रैकेट हमने यहाँ पर बना दिया। तो टोटल मेरे पास कितना माल हो गया, समझ में आ गया यहाँ पर। अब 3 अप्रैल के बाद इधर रिसिप्ट साइड में है 12 अप्रैल, इधर है 7 अप्रैल, और इधर कौन सी डेट है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को आपने कितनी यूनिट इशू की है, 3000 यूनिट इशू की है 4 अप्रैल को। तो आइएगा अप्रैल 4, रिसिप्ट कुछ भी नहीं हुआ है, ब्लैंक। अब आपको 3000 यूनिट इशू करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी मेथड पढ़ रहे हो, फीफो मेथड पढ़ रहे हो। आपको फीफो मेथड मतलब क्या, जो माल पहले आया है उसे पहले देना है। सपोज मुझे 3000 रुपये की ज़रूरत थी, मैं मम्मी के पास गया, मैं बोला मम्मी पैसे चाहिए। मम्मी बोली यार मेरे पास तो 1000 रुपये हैं, ये तू रख ले, बाकी अपने पापा से ले ले, पापा के पास बहुत पैसा। तो पापा के पास गया तो पापा को कितने रुपये और चाहिए, मुझे 2000 चाहिए, क्योंकि 3000 में से 1000 रुपये मैंने मम्मी से ले लिया। तो पापा कितने और देंगे, 2000 देंगे। जस्ट वैसे ही यहाँ पर काम करना है। कितना माल इशू करना है, 3000। सबसे पहले गए यहाँ पर से कितना माल आपको मिल सकता है, देख रहे हो 1000 यूनिट मिल रही, तो पूरा का पूरा 1000 कहाँ से चला जाएगा, ऊपर से। जो माल पहले आया है पहले उसमें से इशू कर दो, और बचा हुआ जो भी रहेगा उसको नेक्स्ट वाले में से लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से 1000 दे दो, 1000 क्या रेट वाला है, 5 के रेट वाला, कितने रुपए का, 5000। ये माल पूरा चला गया, 1000 था, 1000 पूरा चला गया, कोई बैलेंस बचेगा नहीं बचेगा। तो डैश कर दो, ये खत्म खत्म खत्म। अब इसे कितना और चाहिए, 2000 और चाहिए। तो 2000 कहाँ से आएगा, ये बचे हुए 5000 में, ये 5000 दिख रहा है, यहाँ से 2000 इशू कर दो। तो यहाँ से 2000 ले लो आप, 2000 क्या रेट है, 6 का रेट, तो ये हो गया 12000। हाँ, एक जन का डाउट है कि इशू का रेट नहीं देगा क्या। जी नहीं बेटा, इशू का कोई भी रेट नहीं दिया रहेगा। इशू का रेट हमको बैलेंस वाले कॉलम से लेना है। जो क्वांटिटी ले रहे हो उसके सामने जो रेट लिखा है वही रेट आपको लेना होगा। ओके, वेरी गुड। 5000 में से 2000 चला गया, कितना बचेगा, 3000। क्या रेट वाला बचेगा, 6 के रेट वाला, तो 18000। बाजू में एक ब्रैकेट बना दिया। 4 तारीख तक का काम हो गया मेरा, आगे बढ़ते हैं। 4 तारीख के बाद कौन सा है, इधर है 6 अप्रैल, इधर है 12 अप्रैल। तो 6 अप्रैल पहले आएगा। 6 अप्रैल को क्या हुआ देखिएगा, 6 अप्रैल को कितनी यूनिट इशू करनी है, 2000 यूनिट इशू करनी है 6 अप्रैल को। तो 2000 यूनिट आप कहाँ से देंगे, आपके पास अब एक ही माल बचा है, कितना, 3000 यूनिट। तो यहाँ लिखेंगे 6 अप्रैल, 6 अप्रैल। रिसिप्ट कुछ भी नहीं हुआ है इस दिन, तो रिसिप्ट वाला कॉलम आपका ब्लैंक कर दोगे। आपको देनी है 2000 यूनिट, तो आपके पास यहाँ कितना है, 3000। 3000 में से आप कितना दोगे, 2000। क्या रेट से दोगे, यहाँ जो रेट लिखा है 6 रुपये रेट लिखा है, तो ये हो गया 12000 रुपये, यहाँ से चला गया है। 3000 में से 2000 चला गया। अब आपके पास बचा कितना, 1000 यूनिट। तो बैलेंस वाले कॉलम में कॉपी करोगे, 1000 यूनिट क्या रेट से, 6 के रेट से, तो ये हो गया 6000। लिख लेंगे यहाँ पर 6000, एक छोटा सा ब्रेक। 6 अप्रैल के बाद आप देखो यहाँ नीचे में दिया है 7 अप्रैल को एक शॉर्टेज है, वेस्टेज है। तो मैंने बताया था अगर आपको कोई शॉर्टेज या वेस्टेज दिखे तो उसे इशू मानना है। क्या मानना है, इशू मानना है। कितनी यूनिट का है, 150 यूनिट का है। तो 150 यूनिट की आपकी शॉर्टेज है, तो शॉर्टेज को आप वेस्ट इशू मान रहे हैं। तो यहाँ डेट वाले कॉलम में लिखेंगे 7 अप्रैल, 150 यूनिट आपने इशू की, ये मानेंगे। तो ये 150 यूनिट कहाँ से जाएगा, जो हमारे पास बैलेंस है माल वहीं से जाएगा और कहीं से नहीं जाएगा। बैलेंस में कितना है, 1000, 1000 में से 150 गया आपके पास, 150 गया, तो कितना बचेगा, 850। कितने के रेट से बचा हुआ है, ये 6 के रेट से, हो गया 900। ये 850, 6 के रेट से 5100, ये हो गया 7 तारीख तक। 7 तारीख के बाद आओ इधर है 15 अप्रैल और इधर है पहले 12 अप्रैल। तो पहले कौन सी डेट आएगी, 12 अप्रैल। 3 अप्रैल का काम हो गया है, इधर भी काम हो गया, 6, 7 हो गया है। 12 और 15 2 डेट बची है। 12 का आपने माल क्या किया, रिसिप्ट किया है, कितना, 3000 यूनिट 5 के रेट से। तो यहाँ लिखो 12 अप्रैल।
12 अप्रैल लिखोगे, कितनी यूनिट है? 3000 यूनिट है, तो ये 3000 यूनिट 5 के रेट से 15,000। अब बैलेंस कितना होगा? पुराना 850 जो बचा उसे कॉपी किया जाएगा। मैंने बताया था नया माल जब भी रिसिप्ट होगा तो पुराने माल को कॉपी किया जाएगा बैलेंस वाले कॉलम में। तो यहाँ कॉपी करो 850 6 के रेट से 5100, और ये 3000 5 के रेट से, ये 3000 5 के रेट से 15,000। ठीक है, 12 के बाद कब है? कौन सी डेट है? 15 है। 15 को कितना माल इशू हुआ है? 1500 यूनिट। चलो आ जाओ, 15 माह को 1500 यूनिट इशू हुई है, 1500 यूनिट्स इशू करनी है। फिर से आ जाओ, इशू वाला काम मेन इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो जो माल सबसे पहले आपको दिख रहा है उसमें से दे दो। तो मुझे सबसे पहले कितना दिख रहा है? 850 दिख रहा है, तो पूरा 850 दे दो। कितने के रेट से? 6 के रेट से 5100, बैलेंस खत्म। आपको टोटल कितना इशू करना है? 1500 इशू करना है। कितना इशू करना है? 5100, सॉरी 1500 इशू करना है। उसमें से आपने कितना दे दिया? 850 दे दिया। बचा कितना? 650 इशू करना है आपको। तो 650 जो बचा आपको कहाँ से दोगे? 3000 में से दोगे। तो यहाँ से 3000 में से 650 दे दो। क्या रेट वाला है? 5 के रेट से, इंटू 5 कर दो 3250। तो 3000 में से आपका 650 माइनस हो गया, तो बचा 2350। 3000 में से 650 गया। अब बैलेंस कितना बचा? 2350। तो यहाँ लिखोगे 2350 कितने के रेट से? 5 के रेट से, तो इंटू 5, 11750, 11750। ये आपका पूरा काम हो गया। इसके आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले ड्यूरिंग द ईयर कितने रुपए का माल इशू हुआ, तो ये इशू वाले कॉलम को टोटल कर दो। कितना स्टॉक बचा? तो स्टॉक हमारे पास ये बचा है, ये स्टॉक कितने का बचा पूछेगा तो इतने रुपए का स्टॉक बचा ये रेट से। और टोटल कितने का माल इशू हुआ पूछे तो इशू वाले कॉलम की क्वांटिटी और अमाउंट दोनों का टोटल कर देंगे, तो ये काम कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है, सेम है, एकदम बेसिक है, कुछ भी नहीं है। नहीं बनेगा तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को डिटेल में फॉर्मेट बना लो। ये लिफो मेथड है, फिफो मेथड हो गई, अब मैं लिफो सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 तो फॉर्मेट रेडी है। लिफो मेथड का ब्रैकेट में लिफो लिख लीजिएगा, लिफो, LIFO, लिफो। तो हम पढ़ते हैं लिफो मेथड में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 को। हमें यहाँ पर 2 डेट इंपॉर्टेंट है, लास्ट में एक 24 मार्च को और एक 31 मार्च को। जब हम वहाँ डेट पे पहुँचेंगे तब उसको देखेंगे। एक ध्यान में रखना, 24 मार्च और 31 मार्च को कोई एडजस्टमेंट है, जब अपन उस डेट पे पहुँचेंगे तो उसको ध्यान में देंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है? मार्च 1 को रिसिप्ट हुई है 300 यूनिट, और मार्च 3 को इशू है, फिर मार्च 14 है, मार्च 16 है, मार्च 20 है, मार्च 22 है। तो सबसे पहले मार्च 1 आ जाएगा, 2010 मार्च 1। तो यहाँ लिखिएगा 2010 मार्च 1, डेट में लिखिएगा 2010 मार्च 1। कितनी यूनिट आपको मिली हुई है देखिएगा? 300 यूनिट मिली है 2 के रेट से। तो यहाँ लिखोगे 300 यूनिट 2 के रेट से, 300 यूनिट 2 के रेट से 600 रुपये का। उस डेट पे कोई इशू हुआ है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एज इट इज़ क्या करोगे? इसको कॉपी पेस्ट कर दोगे, 300 यूनिट 2 के रेट से 600 रुपये। और एक छोटा सा ब्रैकेट मैंने बताया हुआ है कि जब भी आप बैलेंस वाले कॉलम पे पहुंचो, जितना भी बैलेंस है लिखने के बाद एक छोटा सा ब्रैकेट बना देंगे। 1 मार्च के बाद इधर है 14 मार्च और इधर है 3 मार्च। तो पहले कौन सी डेट है? 3 मार्च। तो 3 मार्च को आ जाओ, 3 मार्च 125 यूनिट इशू करने। अभी हमारे पास माल एक ही है, तो यहाँ चाहे फीफो मेथड हो लीफो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो भी माल है यहीं से सीधा चले जाएगा 125 यूनिट। तो आप यहाँ लिखोगे 125 यूनिट, 3 मार्च को 125 यूनिट देनी है। तो यहाँ से आप दे दो 125 यूनिट, 2 के रेट से 250। अब बैलेंस कितना बचेगा? 300 में से 125 गया 175। तो यहाँ लिखोगे 175 कितने के रेट से? 2 के रेट से 350।
अब ये एक छोटा सा ब्रैकेट बन गया। हमारे पास अब कितना माल बचा है? 175 यूनिट का माल बचा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 3 मार्च के बाद कौन सी मार्च है? 14 मार्च है, और इधर है 16 मार्च। तो 14 मार्च पहले है। 14 मार्च को कितनी यूनिट है? 250 3 कैरेट से। तो यहाँ लिखो 14 मार्च 250 यूनिट, 3 कैरेट से 750। अब हम क्या करेंगे? जब भी बैलेंस वाले कॉलम पे पहुंचेंगे, पुराने माल को पहले कॉपी किया जाएगा। तो 175 को कॉपी करोगे आप, तो 175 2 कैरेट से 350, और इधर है कितना? 250 3 कैरेट से 250 3 कैरेट से 750। अब ये मेरे पास 2 माल हो गए। अब मेन खेल है कौन सी तारीख को? 14 तक हो गया। 14 के बाद है 16 मार्च। 16 मार्च को देना है 175 यूनिट। अब आ गई 16 मार्च। इस दिन कुछ भी रिसिप्ट नहीं है, जी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो रिसिप्ट वाला कॉलम मैंने क्या कर दिया? ब्लैंक कर दिया। अब मेन खेल दोस्तों देखो क्या होगा। आपको देना है 175 यूनिट्स। कितनी यूनिट देनी है? 175 यूनिट। अब देखो कंफ्यूजन। अब आपको कौन सी मेथड फॉलो करना है? लीफो मेथड। लीफो मेथड मतलब क्या बोल रहा है? जो माल बैलेंस कॉलम में सबसे लास्ट में दिखेगा, मतलब ऐसे चलना है। फीफो रहेगा तो इधर से चलना है, लीफो में ऐसे चलना है। ठीक है, तो नीचे से जो माल सबसे लास्ट में दिख रहा है उससे इशू करना है। तो 250 सबसे लास्ट में दिख रहा है, उससे इशू करना है आपको। तो हम 250 में से देंगे 175। 175 कहाँ से जा रहा है? यहाँ से जा रहा है। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 175 यहाँ भी है तो लोग कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ से जा रहा है। जी नहीं, यहाँ से जा रहा है 3 के रेट से 525। अब हमारे पास क्या होगा? इतना करने के बाद बैलेंस कॉलम में आएंगे तो 175 एज इट इज़ है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो इसको एज इट इज़ आप कॉपी कर दो। तो 175 2 के रेट से 350। अब 250 में से 175 गया, कितना बचेगा? 75 बचेगा। 3 के रेट से 225 का एक छोटा सा ब्रैकेट यहाँ बन गया। 16 मार्च तक का काम हो गया। 16 मार्च के बाद कितना है? 20 मार्च। 20 मार्च को क्या हुआ है? 560 यूनिट रिसिप्ट हुई है 2.5 के रेट से। तो आप यहाँ 20 मार्च 560 2.5 के रेट से, तो चलो करते हैं 560 2.5 के रेट से 1400। अब हमारे पास क्या होगा? रिसिप्ट कॉलम पे हमने लिख लिया, इशू कुछ भी नहीं है। अब हम आएंगे बैलेंस वाले कॉलम पे। तो बैलेंस वाले कॉलम में करना क्या है? जो भी सबसे पहले पुराना बैलेंस दिख रहा है उसको कॉपी करेंगे। तो ये 2 बैलेंस दिख रहे हैं मुझे, एक 175 दिख रहा है 2 के रेट से 350, 75 दिख रहा है 3 के रेट से 225, और एक चीज नया आ गया 560 2.5 के रेट से 1400। यहाँ तक की चीज़ें हो गई। 20 तारीख के बाद अब इधर कौन सी डेट है? 22 को कितनी यूनिट इशू हो रही है? 90 यूनिट। तो यहाँ 22 आ जाओ, 90 यूनिट। 90 यूनिट इशू होगी तो 90 देना है हमको। कितनी यूनिट देनी है? 90 यूनिट देनी है। तो 90 कहाँ से दोगे? जो लास्ट में माल है, लास्ट में कितना दिख रहा है? 560 आपको दिख रहा है, तो 90 पूरा इसमें से जा सकता है। क्या रेट वाला है? 2.5 के रेट वाला है। तो ये हो गया 225 का माल। अब वही काम, पुराना माल कॉपी करो जो बैलेंस में दिख रहा है। तो कॉपी क्या होगा? 175 कॉपी होगा 2 के रेट से 350, 75 कॉपी होगा 3 के रेट से 225। अब यहाँ ध्यान दो, 560 था, 560 में से कितना जा चुका है? 90। कितना बचेगा? 470। 470 बच गया। क्या रेट से बचेगा? जो सामने है 2.5 के रेट से। तो इंटू आप क्या कर दोगे? 2.50, तो 1175। 1175 ये मेरा माल बच गया। बाईस के बाद अब 24 तारीख को आओ। 24 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 22 तक हो गया। ऑन मार्च 24 10 यूनिट इशूड ऑन मार्च 16 वेयर रिटर्न बाय द डिपार्टमेंट। हमने क्या किया? 10 यूनिट जो इशू हुई थी कब? 16 तारीख को। ये 16 तारीख पे आओ, 16 तारीख पे आओ। ये देखो 16 तारीख को आपने कितनी यूनिट इशू की थी? 175 यूनिट इशू की थी। इसमें से 10 यूनिट मेरे पास वापस आ गई है। तो जो माल वापस आ गया उसे मैंने क्या बोला था? क्या मानेंगे? इशू मानेंगे कि रिसिप्ट? रिसिप्ट मानेंगे। क्या मानेंगे? रिसिप्ट मानेंगे। क्या रेट से?
जो रेट इशू का था, तो इशू का रेट कितना दिख रहा है आपको यहाँ पर, 3 के रेट से गई थी, तो वापस जब आएगी तो वो कितने के रेट से आएगी, 3 के रेट से। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 24 मार्च को, 24 मार्च 10 यूनिट 3 के रेट से 30 रुपीज़ का। अब पुराना जो माल दिख रहा है आपको उसको कॉपी कर दो, 175 2 के रेट से 350, 75 3 के रेट से 225, 470 2.5 के रेट से 1175, और कितना 10 यूनिट 3 के रेट से 30। इतना माल मेरे पास 24 तारीख को स्टॉक में पड़ा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। 24 के बाद क्या हुआ है, क्या लिखा है देखो, 31 मार्च को डिफरेंस है कितनी यूनिट का, 14 यूनिट का। तो डिफरेंस को मैंने क्या बोला, आप क्या मानोगे, इशू मानोगे, ठीक है। तो यहाँ लिखो 31 मार्च, यहाँ लिखोगे 31 मार्च। तो 10 यहाँ से जाएगा, लिफो मेथड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल सबसे लास्ट में है वो पहले जाएगा, तो 10 यहाँ से चले जाएगा। क्या रेट से, 3 के रेट से 30, 14 देना है, तो कितना और चाहिए, 4 और चाहिए। 4 कहाँ से जाएगा, नेक्स्ट वाले से, 470 में से पीछे से चलना है, तो 4 यहाँ से जाएगा, 2.5 के रेट से 10 रुपये, खत्म। अब बाकी कॉपी करोगे, ये एज इट इज आएगा। 1175 2 के रेट से 350, 350 है। फिर ये आएगा 75 3 के रेट से 225, और ये आएगा 466 2.5 के रेट से 1165, 1165, खत्म। ये है लिफो मेथड। इसी का सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो आप बना लेंगे, काम हो जाएगा। आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा और कोई सा नहीं आएगा। नेक्स्ट 2 मेथड है, नेक्स्ट वीडियो में वो मैं कवर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।